हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, आप सभी की स्टडी वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 24 मई 2021। तो इस वीडियो में हम लोग 24 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको जितनी भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं डेली की, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाए गए हैं नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। एक चीज और, ये पहली बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये री इलेक्ट किए गए हैं। एक बार फिर से इनको चुना गया है प्रेसिडेंट के रूप में। अब अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लाउसेन। और इस टाइम पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ कौन है? ये हैं थेरी विल। क्या नाम है? थेरी विल, WIEL। अगर आपसे पूछता है कि इनको कितने सालों के लिए अपॉइंट किया गया है, इनको फिलहाल 3 सालों के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो ये 2024 तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा क्लास 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत कराई जा रही है, और ये एग्जाम होम बेस्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे? ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। देखिए इसका मतलब क्या है, आने वाले 1 जून से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोविड पैंडेमिक को देते हुए प्रक्रिया दूसरे तरीके की रखी हुई है। ये प्रक्रिया क्या होगी? जितने भी 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको अपने स्कूल में जाना होगा। स्कूल से उनको एक बार में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के, वो सब मिल जाएंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर को घर पर लेकर आएं और घर पे ही सॉल्व करें। इसके लिए उनको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। 5 दिन में वो सारे पेपर सॉल्व करें, और जो कॉपियां भी उनको स्कूल से मिलेंगी वो सारी कॉपी 5 दिन बाद जाके जमा करनी है। साथ में सरकार की गाइडलाइन ये भी है कि इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, जिसके द्वारा होम बेस्ड एग्जाम पैटर्न पर 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 जून को। यहाँ पे गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पे जगदीप धनखड़। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग 2020 से 21 कौन सी टीम ने जीत ली है? इस बार का यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग जीता गया है बार्सिलोना टीम के द्वारा। तो बार्सिलोना, आपको बता दूं, बार्सिलोना विमेन जो टीम है ये स्पेन के अंदर अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल विमेन फुटबॉल टीम है। बार्सिलोना क्लब की स्थापना 1988 में करी गई थी, और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? बार्सिलोना ने चेल्सी को हराया इस बार। किसको? चेल्सी को। बार्सिलोना के प्रेसिडेंट कौन है? इस फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट हैं जोन लेपोर्टा। क्या नाम है? इस तरीके से लिखेंगे, जोन LAPORTA, लेपोर्टा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन विच प्लेस? भारत सरकार के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की स्थापना कौन सी जगह पर करी जाएगी? भारत सरकार इसकी स्थापना कर रही है सिंधुदुर्ग में। कहां पर? सिंधुदुर्ग। और सिंधुदुर्ग कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा भी परमिशन अप्रूव कर दी गई है। अब देखो इसका मेन मोटो क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है क्या? इसके लिए 50 एकड़ की जमीन एक्वायर करी गई है महाराष्ट्र के अंदर। इस 50 एकड़ जमीन में सिर्फ ऐसे ही पौधे उगाए जाएंगे जो कि आयुर्वेदा से एसोसिएटेड हैं। मतलब आयुर्वेदा में जिन जड़ी बूटियों का यूज किया जाता है आयुर्वेदा मेडिसिन बनाने के लिए, केवल उन्हीं जड़ी बूटी वाले प्लांट्स को यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दवाइयां बनाई जाएंगी जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां होंगी। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्लांट्स स्थापित किया जा रहा है, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आयुष मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक। क्या नाम है?
श्रीपद नायक। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग इधर देखें। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? AYUSH। यहाँ पर A फॉर है आयुर्वेदा, Y फॉर है योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय के तहत भारत सरकार का मेन मोटो यही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी मेडिसिन का उत्पादन करना और एलोपैथिक दवाओं का कम से कम इंपोर्ट करना। एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर रहा था लेकिन उसके बाद भी आप में से कई सारे लोगों का ये नहीं मानना है। कई सारे लोग बार बार कमेंट करके मुझे बोल रहे हैं कि गोवा के गवर्नर सुनील अरोरा हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, गोवा के गवर्नर सुनील अरोरा नहीं है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल जनसत्ता का आर्टिकल है। कई सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर वेबसाइट्स ने भी इसको छापा हुआ है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने इन खबरों का खंडन किया है कि उनको गोवा का राज्यपाल नामित किया गया है। बात आ रही है समझ? उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो गोवा के राज्यपाल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली चंडीगढ़ के ट्रिब्यून में छपे एक लेख के बाद सुनील अरोरा जी ने इसका खंडन किया है सामने आकर। साथ में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उन्होंने यह बयान जारी किया जिसमें लिखा है, सुनील अरोरा ने जो बात बोली है उनके तहत उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ के ट्रिब्यून ने जो बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि ट्रिब्यून में प्रकाशित जोलियो रिवेरो के लेख एक गलत सूचना पर आधारित है कि मुझे गोवा का गवर्नर नामित किया गया है। बयान में ये कहा गया कि रिवेरो जी को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें बुनियादी सच्चाई तो जांच लेनी चाहिए थी। तो आप भी ध्यान रखिए, बुनियादी सच्चाई को ध्यान रखिए। जब भी कोई अपडेशन होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा कि गोवा के गवर्नर कौन अपॉइंट करे गए हैं। फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी ही गोवा के गवर्नर हैं। उम्मीद करता हूं अब आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे। बार बार इस चीज को ये मत सोचिए कि गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अपॉइंट कर दिए, उनकी जगह पर सुनील अरोरा आ गए। भगत सिंह कोश्यारी इस टाइम पर 2 राज्यों का राज्यपाल एज ए पदभार संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी गवर्नर हैं। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में एक तूफान पहुंच रहा है। इस साइक्लोन का नाम क्या है? इस साइक्लोन का नाम है यास। अभी आप लोगों ने देखा 2-3 दिन पहले ही टॉक्टे का इफेक्ट खत्म हुआ है। एक मुसीबत टली नहीं की, दूसरी मुसीबत फिर से आ रही है। लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा था टॉक्टे आ रहा था अंडमान सी की तरफ से और इस वाले पूरे जोन को इफेक्ट करता हुआ गया है। और ये आ रहा है किधर से? ये ईस्ट की तरफ से आ रहा है, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ से। ये हिट करेगा इस एरिया को, मतलब ये उड़ीसा वाले कोस्टल एरिया को हिट करेगा और इसके बाद ऊपर भी जाएगा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो इस वजह से ये अभी हाल ही में आईएमडी के द्वारा सूचना जारी करी गई है कि जितने भी इधर के राज्य हैं उन सभी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है रेस्क्यू के लिए। इसके लिए 25 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्टैंड बाई पर भी रखे गए हैं। तो नाम इसका आपको ध्यान रखना है, यास नाम का ये जो साइक्लोन है ये आने वाला है। ये कब तक पहुंचने की उम्मीद है वेस्ट बंगाल में? ये 26 मई तक पहुंचने की उम्मीद है वेस्ट बंगाल में, अगले 2 से 3 दिन में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गिवन नेम साइक्लोन यास? ये जो इसका साइक्लोन यास नाम पड़ा है, ये कौन से देश ने इसका नाम दिया है? यास नाम इसको दिया गया है ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 4 दिन पहले टॉक्टे के भी बारे में बताया था कि टॉक्टे नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज करिए 3 दिन पहले के करंट अफेयर। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ओमान के राष्ट्रपति हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। क्या नाम है? हैथम बिन तारिक अल सईद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ईरान की कैपिटल है तेहरान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है। ईरान में हसन रूहानी की सरकार है और अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि इनका जो सबसे फेमस ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको ये डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कब से, कौन सी डेट से डिसकंटिन्यू करने जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर को? IE को डिसकंटिन्यू कर देगा माइक्रोसॉफ्ट साल 2022 से। और कौन सी डेट? 15 जून 2022 से। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए, करीब करीब 1 साल और इंटरनेट एक्सप्लोरर चलेगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसकंटिन्यू करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का इस टाइम पर ब्राउजर नया कौन सा है?
इसको माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। अब से एज चला करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलेगा। आपको बता दूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस टाइम पे कौन सा वर्जन चल रहा है? इसका 11वां वर्जन इस टाइम पे चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। क्या नाम है? सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एमिनेंट पर्सनालिटी युआन लॉन्गपिंग जिनका निधन हो गया, ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं युआन लॉन्गपिंग। ये बिलोंग करते थे चाइना से। ये चाइनीज, इनको आप बोल सकते हो कि ये चाइनीज एग्रोनॉमिस्ट थे। एग्रोनॉमिस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है उसको एग्रोनॉमिस्ट बोला जाता है। ध्यान रहे, इन्हीं को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। चाइना में ये जो हाइब्रिड राइस का उत्पादन होता है, हाइब्रिड चावल का उत्पादन होता है, उसके जनक माने जाते हैं ये। उसकी क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। इनका जब भी देहांत हुआ 2 दिन पहले ही, तो चाइना में लाखों लोग रोए और इनको श्रद्धांजलि प्रोवाइड करी गई लोगों की तरफ से। एक चीज और है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इनका देहांत कब हुआ है? 22 मई को इनका देहांत हुआ, 91 वर्ष की उम्र में। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, जापान में योशिहिदे सुगा की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा, भारत का ये कौन सा राज्य है जिसमें टॉक्टे साइक्लोन के की वजह से जो अफेक्टेड एरियाज हैं इनके लिए 1000 करोड़ की वित्तीय धनराशि प्रोवाइड करी गई है? तो भारत सरकार के द्वारा ये 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता गुजरात को दी गई है। गुजरात के जो अफेक्टेड एरिया थे टॉक्टे साइक्लोन की वजह से, उसके तहत ये 1000 करोड़ की धनराशि दी गई। ये अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूव करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के साथ हेलीकॉप्टर से खुद ही जायजा लिया था गुजरात के उन हिस्सों का जहां पर टॉक्टे साइक्लोन की वजह से अफेक्टेड एरियाज हैं। उसके बाद 1000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई। अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल फैनी साइक्लोन आया था उड़ीसा में। उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा सरकार को भी 1000 करोड़ की धनराशि दी गई थी। पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा भारत में कई सारे साइक्लोन आ चुके हैं, जैसे कि निसर्ग, फैनी, वायु, एम्फन, ये सब साइक्लोन आ चुके हैं। अभी जो यास साइक्लोन आ रहा है ये टॉक्टे की ही तरह बहुत पावरफुल साइक्लोन है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो गुजरात में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर यहाँ पर हैं भगत सिंह कोश्यारी, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में खुद को विड्रॉ कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से कोविड पैंडेमिक की वजह से? मतलब कहने का ये कौन सा देश है जो कि अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 नहीं खेलेगा और इन्होंने खुद को एग्जिट कर लिया है कोविड पैंडेमिक की वजह से? ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अभी 2 दिन पहले ही विड्रॉल कर दिया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी। फीफा की स्थापना जब करी गई थी तो इसका ऑफिस पेरिस में बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। कहाँ पर? ज्यूरिक। और फीफा के इस टाइम पे प्रेसिडेंट ये हैं गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। आपको ध्यान रहे, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि साल 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर होना है? इस बार इसको होस्ट करेगा कतर। कतर होस्ट करने जा रहा है। क्या आपको पता है ये जो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी है ये कितने किलो की होती है? इसका वेट होता है 6.1 केजी और इसकी खास बात है ये ठोस सोने से बना होता है। इसमें कितने कैरेट का गोल्ड होता है? 18 कैरेट का इसमें गोल्ड होता है। तो 6.1 केजी की ये ट्रॉफी होती है। पूरी दुनिया में अगर किसी भी गेम की बात करी जाए तो हर वर्ल्ड कप ट्रॉफी में सबसे एक्सपेंसिव ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप ही है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? एक बार फिर से पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इनको शपथ दिलाई केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। पिनाराई विजयन का ये दूसरा कार्यकाल है, मतलब कहने का ये दूसरी बार अब केरल में
एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गजा स्ट्रिप के लिए कितनी धनराशि रिलीफ फंड के रूप में आवंटित करी गई है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा $22.5 मिलियन की धनराशि गजा स्ट्रिप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आवंटित करी गई है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड टर्टल डे हम लोगों ने मनाया। वर्ल्ड टर्टल डे कौन से दिन मनाया? ये मनाया हम लोगों ने 23 मई को। हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि टर्टल हमारे फ्रेंड्स हैं। इनकी वजह से जमीन में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि टर्टल हमारी जो जमीन होती है, जो कृषि के लिए जमीन होती है, जिसका यूज आप खेती के लिए करते हो, उसको और उपजाऊ बना देते हैं। टर्टल क्या करते हैं, जमीन के अंदर मिट्टी में सर धसा के मिट्टी में ऐसे कीड़े जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा जाते हैं। इस वजह से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और ये हमारे फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो टर्टल की जो प्रजातियां हैं इनको कंजर्वेट करने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में हर साल 23 मई को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनका नाम है एनाटोल कोलिनेट मकोसो। तो एनाटोल कोलिनेट मकोसो ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। इनको अभी हाल ही में कॉन्गो के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेनिस सासू नुगेसु, क्या नाम है? डेनिस सासू नुगेसु के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। ये कॉन्गो के राष्ट्रपति हैं। अगर कॉन्गो की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रेज़ाविली। क्या बोलते हैं? ब्रेज़ाविली यहाँ की कैपिटल है। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे और घाना की कैपिटल है अक्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में चेन्नई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है? ये कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है चेन्नई मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 9 किलोमीटर का टनल बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ये मेट्रो टनल बनाएंगे जो कि 2 वे मेट्रो टनल होगा, मतलब 9 किलोमीटर दूरी कवर करेगी ये टनल। टनल का मतलब समझते हैं ना, सुरंग जिसको बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड जो मेट्रो यहाँ पर चलाई जानी है चेन्नई मेट्रो, उसके लिए टाटा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट टाटा को मिला है ये कितने का मिला है? 1999 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, चेन्नई मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए लार्सन एंड टूब्रो को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनको 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब दोनों में अंतर क्या है? लार्सन एंड टूब्रो को कैसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और टाटा को कैसा मिला है? अंतर यह है कि मेट्रो अंडरग्राउंड भी चलती है और मेट्रो अपर ग्राउंड भी चलती है। तो ये जो ऊपर वाली मेट्रो चल रही है उसकी लाइन बनाने के लिए एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये जो अंडर लाइन है मेट्रो, जो कहने का मतलब है अंडरग्राउंड मेट्रो जो है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। टाटा प्रोजेक्ट ये जो अंडरग्राउंड टनल है जो कि 9 किलोमीटर की है, कितने साल में बना देगी? ये 4 साल में बना पाएंगे इसको 1999 करोड़ की मदद से। तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ध्यान रहे, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट कोड है वरुण777। आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और इस टाइम पर अनअकैडमी में एसएससी में बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं, आप उनको अवेल कर सकते हो। 1 साल के मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे आपको 30 से ज्यादा CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं। और साथ में इतना ही नहीं, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में मिलेगा। मतलब कहने का 12 महीने का आपको पे करना है, 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 4 महीने का मुफ्त मिलेगा। मतलब आप पे करोगे 24 महीने के लिए और सब्सक्रिप्शन मिलेगा 28 महीने के लिए। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।